शोल्डर डिसलोकेशन सर्जरी की कॉस्ट, मतलब दोस्तों जब आपका कंधा उतर जाता है और बार बार में उतरता है, इसको बोलते हैं रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। आखिर उसकी सर्जरी की कितनी कॉस्ट आती है इंडिया के अंदर? शोल्डर डिसलोकेशन दोस्तों जब होता है तो एमआरआई के अंदर कुछ कुछ फाइंडिंग्स आती है। उसमें लिखा होता है बैंकार्ट लीजन, हिल-सैक्स लीजन। बैंकार्ट लीजन में लिखा होता है कि सिर्फ लेब्रम टियर है या फिर बोनी बैंकार्ट भी आ गया है। हिल-सैक्स कितना बड़ा है, बैंकार्ट मतलब जब लीजन हुआ है तो ग्लिनॉइड है, उसके अंदर बोन लॉस कितना है। इन सब चीज़ों को ढंग से स्टडी करके आपका सर्जरी का प्लान बनाया जाता है। अगर आपके एमआरआई के अंदर जो लेब्रम है वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ है, मतलब बैंकार्ट लीजन है, सॉफ्ट टिश्यू बैंकार्ट लीजन, या फिर बोनी बैंकार्ट है पर 20% से कम है, हिल-सैक्स भी बहुत बड़ा नहीं है, तो दोस्तों आपकी सर्जरी बैंकार्ट रिपेयर आर्थ्रोस्कोपी से की जा सकती है, जिसके अंदर छोटे छोटे एंकर्स लगते हैं आपके ग्लिनॉइड में और वो आपके जो डैमेज टिश्यू है लेब्रम उसको पकड़ लेते हैं। अगर कॉस्ट डिपेंड करती है कि कौन से एंकर्स हम यूज़ कर रहे हैं और कौन से हॉस्पिटल में आपकी सर्जरीज हो रही है। बहुत ज़रूरी दोस्तों, ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सर्जरी रहती है, तो एक अच्छा हॉस्पिटल का सेटअप होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर अच्छा ओटी हो, ऑपरेशन थिएटर अच्छा हो, इक्विपमेंट्स अच्छे हों, लेटेस्ट 4K टेक्नोलॉजी के मॉनिटर्स हों, जितने भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक ड्रिल सब के सब हाई एंड होने चाहिए। इस सर्जरी में जो एंकर्स लगते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है वो डिपेंड करता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो जनरली बैंकार्ट सर्जरी दोस्तों 1 से 1.5 लाख के बीच में हो जाती है अगर आप नॉर्मल एंकर लगा रहे हो टाइटेनियम के, जिसके अंदर आप एंकर डालते हैं और जो उससे जो वायर निकलते हैं आप उससे लेब्रम टिश्यू को स्टिच करके उस पर गांठ लगा देते हैं। अगर आप इससे भी एडवांसमेंट में जाना चाहते हैं तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी होती है शोल्डर डिसलोकेशन के अंदर, जिसमें नॉटलेस एंकर्स यूज़ होते हैं, पुश लॉक। सो हम लोग नॉटलेस एंकर यूज़ करते हैं बायो कंपोजिट जो बोन में डिज़ोल्व हो जाते हैं। साथ में इसमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, इसमें हम सूचर टेप या फाइबर टेप से हम बैंकार्ट या जो लेब्रम टिश्यू है उसकी बाइट लेते हैं और उस चीज़ को नॉटलेस एंकर के द्वारा हम ग्लिनॉइड में इंसर्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉनिटर के अंदर, ये नॉटलेस कंस्ट्रक्ट है। नॉटलेस कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि आपने सूचर टेप या फाइबर टेप का यूज़ किया है बैंकार्ट लीजन या लेब्रम को बाइंड करने के लिए और नॉटलेस एंकर से उसको ग्लिनॉइड लेब्रम के अंदर डाल दिया है। तो इसके अंदर बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि एक तो सर्जिकल टाइम हमारा कम हो जाता है, हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, कट थ्रू जो कि वायर के साथ हो सकता है। आप वायर से किसी टिश्यू को पकड़ोगे तो हो सकता है वायर टिश्यू को काट के ले आए, अगर टिश्यू फ्रेजाइल है तो। जब आप टेप से पकड़ते हो तो कट थ्रू नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और टाइटनेस मिलती है क्योंकि नॉटलेस कंस्ट्रक्ट है वो नॉटेड कंस्ट्रक्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा, जो गांठ लगती है वो कई बार चुभ सकती है आपके कंधे के अंदर, नॉटलेस कंस्ट्रक्ट में गांठ ही नहीं होती तो चुभेगी ही नहीं। तो इसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट है क्योंकि इसमें सर्जिकल टाइम कम लगा है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रही है, तो रिकवरी हम फास्टर करा सकते हैं। पर इससे सर्जरी की कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो नॉटलेस सर्जरी जनरली जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में, तो लगभग जो बिल आता है वो आपका 2 लाख के आसपास का बिल बैठता है, 2 लाख से लेकर 2,50,000 के बीच में। अब बात आती है कि अगर आपका जो बैंकार्ट लीजन है वो बोनी बैंकार्ट लीजन है, 25% से ज़्यादा बोन लॉस है ग्लिनॉइड का, इस केस में हम लेटार्जे प्रोसीजर करते हैं। लेटार्जे का मतलब ये है दोस्तों कि वो बोन ब्लॉक प्रोसीजर होता है, आपकी कोरोकोइड का छोटा सा हड्डी काट के आपकी जहाँ ग्लिनॉइड बोन लॉस है वहाँ पे लगा दी जाती है। अब इस सर्जरी में आप 2 सिंपल स्क्रूज भी यूज़ कर सकते हो जिसकी कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये सर्जरी 50 to 70,000 में कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर आप बहुत ही अच्छी कंपनी के इम्प्लांट यूज़ करो जिसमें 8 प्लेट आती है, अच्छे कंप्रेशन स्क्रूज आते हैं, साथ में उसमें जिग्स आती है, क्योंकि 1-1 मिलीमीटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कहाँ लग रहा है वो बोन ब्लॉक, तो आपकी कॉस्ट लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में पहुँच जाती है। अगर आपके एमआरआई के अंदर बड़ा हिल-सैक्स लीजन है
तो उसको भी भरने के लिए रेम्प्लिसाज प्रोविज़र किया जाता है, तो उसमें भी एंकर्स लगते हैं, उससे भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों कॉस्ट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इन सर्जरीज़ के अंदर। क्यों? फर्स्ट, हॉस्पिटल कितना अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली होगा, पर आपको उसी तरह का ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ मिलेगी। सेकंड, हम इम्प्लांट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इम्प्लांट बहुत सस्ते से लेके काफ़ी महंगे इम्प्लांट भी आते हैं। तो अच्छे इम्प्लांट थोड़े कॉस्टली होते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि सर्जरी आपकी एक ही बार होनी चाहिए ज़िंदगी में, बार बार तो होती नहीं है। तो जो आप अच्छा लगा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो आप सबसे बेस्ट इम्प्लांट यूज़ कीजिए, ताकि आपको बहुत जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आपके एमआरआई में इस तरह के कोई भी लीजन लिखे हुए हैं या आपका कंधा बार बार में उतरता है, तो आप हमें अपने एमआरआई भेज सकते हैं और मैं उसको स्टडी करके बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।